हाँ जी, हम ना राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो टॉपिक है लास्ट वो कर रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 कर रहे हैं 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 44 है ये 2019 की बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है? और इसमें हम राइट ऑफ की एंट्री कर रहे हैं, तो इसमें क्वेश्चन में लिखा है कि एक लिमिटेड कंपनी है 1 लाख रुपए की डिबेंचर इश्यू कर रही है, 9% डिबेंचर है वो और 6% डिस्काउंट पे इश्यू करे 1 अप्रैल 2018 को और ये डिबेंचर जो है रिडीम होंगे इक्वली 5 सालों में मतलब 2 तरीके से करते हैं। एक तो एक साथ पूरे पैसे वापस कर देते हैं और एक दूसरा तरीका है इंस्टॉलमेंट पे पैसे वापस करते हैं। तो इसमें कह रहा है 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस करेंगे मतलब कि 20-20 हज़ार करके 5 बार में वापस करेंगे। चलो अभी हम लेकिन इश्यू की एंट्री कर रहे हैं। इश्यू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मैंने आपसे पूछा कि इसमें अमाउंट कितना आएगा? कोई बताएगा कितना अमाउंट आएगा इसमें? 18,200 क्या आएगा? जब हम इश्यू करेंगे तो पूरे पैसे लेंगे ना, मैंने तो वापसी में कहा था कि वापसी कर रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में कर रहे हैं। अभी तो हम इश्यू कर रहे हैं, अभी तो मैं पैसे उधार ले रहा हूँ। पैसे उधार तो एक साथ ही लूँगा ना पूरे। मैंने कहा जब रिडीम करूँगा, पैसे वापस करूँगा तो टुकड़ों में पैसे वापस करूँगा। ठीक है? क्लियर है हिमांशु को क्या कहना चाह रहा हूँ मैं? इश्यू की एंट्री तो हमेशा वही रहेगी जो आपने सीखी है। 1 अप्रैल 2018 को एक एंट्री और आएगी फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। यहाँ तो 94,000 ही आएगा और 6,000 रुपए का हमने डिस्काउंट दिया है। 6% 1 लाख का कितना होता है? 6,000 रुपए और डिवेंचर की एक्चुअल में फेस वैल्यू कितनी है? 1 लाख रुपए। तो ये वाला जो अमाउंट होता है वो हमेशा फेस वैल्यू से आता है, याद रखना। मैंने बता भी दिया है काफी बार। तो ये आपकी इश्यू की एंट्री होगी, बात खत्म। ये आपकी हो गई इश्यू की एंट्री। ठीक है जी? अब आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अब राइट ऑफ की एंट्री कर दो। तो कोई मुझे बताएगा कि पहले राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? हाँ, राइट ऑफ करना मतलब उसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है? उसको पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। तो पी एंड एल अकाउंट में किसको ट्रांसफर करोगे? जो आपको लॉस हुआ है। इन 2 एंट्री में आपको क्या लगता है कि आपको क्या लॉस हुआ है आपके हिसाब से? डिस्काउंट का आपको लॉस हुआ है, तो उसको कैसे शो करोगे? राइट ऑफ करने का मतलब क्या होता है? क्या करेंगे हम इसको? बताओ ज़रा। वेरी गुड। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू वेरी गुड, बिल्कुल ठीक एंट्री है। तो हम एंट्री लिखने वाले हैं एसपीएल। मैंने शॉर्ट में बताया था स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल को क्या लिखते हैं? एसपीएल अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और डेट आएगी कौन सी? डेट बताओ, अब डेट क्या लिखूं मैं? आप लोगों के हिसाब से क्या डेट लिखूं? वेरी गुड, 31 मार्च 2019। तो ये हम लिख देते हैं डेट 31 मार्च 2019। अब एक सवाल और है कि ये जो 6,000 रुपए है ना, इस 6,000 रुपए को हम कैसे शो करें? एक बार में कर दें पूरे 6,000 रुपए या इस 6,000 को 5 सालों में डिवाइड करें? क्या करें? क्या करें हम? क्या लगता है आप लोगों को? एक साल में कर दें या टुकड़ों में करें? मतलब 6,000 रुपए सीधा लिख दें या टुकड़ों में करें आपके हिसाब से? टुकड़ों में मतलब कि 6,000 को 5 से डिवाइड एक बार में कर दें? ठीक है, एक बार में कर देते हैं। हाँ, मैं आपको बताया तो ऐसा मैं क्यों पूछ रहा था इतनी देर से, क्योंकि पहले पिछले साल से पहले तक आपके क्या होता था, आपको इसको डिवाइड करना होता था और हर साल के एंड में एंट्री होती थी। समझ रहे हो? हर साल मतलब कि 2031 मार्च 2020 में भी एंट्री होगी, फिर 31 मार्च 2021 में भी एंट्री होगी, ऐसे 5 साल तक चल रहे हैं ना ये डिबेंचर, तो 5 सालों तक एंट्री करते थे हम इसकी। बात समझ आई आपको?
तो इसलिए जो है इसको, लेकिन अब क्या हो गया, आपके पिछले साल से ये आसान हो गया, 2000 जो आपसे पिछले वाला बैच था उसमें भी हम सीधा यही एंट्री एक बार में करके इसको ट्रांसफर कर देते थे और बात खत्म। ठीक है? और आपको एक चीज़ और बतानी है इसमें मुझे, अगर यहाँ पर लॉस आ रहा होता, लॉस ऑन इश्यू आप करते हो ना, रिडम्पशन ऑफ, अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन पर हो, तो फिर उस केस में क्या करेंगे? उस केस में भी यही एंट्री हो जाएगी और क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। मेरी बात क्लियर हुई है आपको? चाहे डिस्काउंट हो, चाहे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर हो, जब भी उसको राइट ऑफ करेंगे तो एंट्री ये रहेगी, बस यहाँ पर डिस्काउंट की जगह क्या लिख दोगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर लिख दोगे। बात क्लियर हो गई है मेरी? कोई डाउट तो नहीं अभी भी किसी को मन में कुछ आ रही हो बात कि सर ये बात समझ नहीं आई? हेलो? कुछ कह रही है प्राची पारुल? हेलो, हेलो? हाँ जी, प्राची नहीं, ये 2 एंट्री तो समझ आ गई होंगी, ये तो इश्यू की एंट्री हैं। ये दोनों तो इश्यू की एंट्री है। ये तो इश्यू की एंट्री है, ये तो आपने मेरे ख्याल अटेंड करी थी डिबेंचर की इश्यू की एंट्री, जो मैंने अच्छा, मैंने जो 6 केस कराए थे उसमें नहीं थे क्या आप लोग? 6 केस जो कराए थे? हाँ, तो हाँ, तो ये वही तो एंट्री है, डिबेंचर इश्यू करने के, शेयर इश्यू करने की एंट्री क्या करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन में अलॉटमेंट नहीं करते थे, वही तो है ये। और डिस्काउंट पे इश्यू करें, 6000 डिस्काउंट पे इश्यू करें तो आपको 94,000 रुपीज़ मिले हैं। और दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, और डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट कर देते हैं। और आपने वो क्लास जो, अगर जो जिसमें आपने अटेंड करी थी उसमें मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर सारे केसेस बताए थे। तो इसमें ये एक वो वाला जो केस है वो है, ये वाला केस जो है वो है इश्यू एट डिस्काउंट रिडीमेबल एट पार। तो वही तो केस है ये 2 एंट्री। अब हम तो आगे ये सीख रहे हैं कि जो डिस्काउंट हुआ है ना, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, जितने भी लास्ट में हमारे खर्चे होते थे किस अकाउंट में चले जाते थे? पी एंड एल अकाउंट में जाते थे या नहीं? आपने 11th क्लास में फाइनल अकाउंट्स बनाया था, तो उसमें आप पी एंड एल अकाउंट में सारे खर्चे नहीं लिखते थे? टू रेंट, टू इंश्योरेंस, टू सैलरी, और टू और भी कितने टाइप के खर्चे होते थे। तो ऐसे ही जो डिस्काउंट है, ये भी तो एक लॉस है या खर्चा है, इसको भी हम पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो ये पी एंड एल अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री करी है। हाँ, आपको ये नहीं समझ आ रहा होगा, ये पी एंड एल की जगह एसपीएल क्यों लिखा है? तो मैंने पी एंड एल को एसपीएल इसलिए लिखा है क्योंकि कंपनी जो है ना, वो पी एंड एल अकाउंट नहीं कहती, वो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट कहती है। वो पी एंड एल अकाउंट को पी एंड एल नहीं कहती, कहती है स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो मैंने शॉर्ट में लिखा है एसपीएल अकाउंट डेबिट, और हमने इसको डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जो था उसको उस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। बस क्वेश्चन खत्म। इतना ही तो था इसमें। क्लियर है प्राची पारुल को? कोई दिक्कत तो नहीं? और आप पी एंड एल अकाउंट में कौन से डेट पे ट्रांसफर करते थे? लास्ट में, साल के एंड में। तो ये 1 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ, तो मैंने कब खत्म कर दिया उसको? 31 मार्च 2019 को, उस साल के एंड में मैंने पी एंड एल में ट्रांसफर करने की एंट्री डाल दी। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है प्राची पारुल को अब ये समझने में जो मैंने बात बोली है?